Friends, welcome back to your favorite channel, Your Dream English. In this video, I'm going to discuss a very important long answer from the lesson The Sermon at Banaras. So let's get started. This is the question, friends. What did Kissa Gautami learn about death? किस्सा गौतमी ने मृत्यु के बारे में क्या सीखा? हिंदी में भी मैं पूरा चैप्टर पूरा मतलब आंसर एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप केवल स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसको सही से जज नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरा क्वेश्चन जो है आंसर इसका जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस्सा गौतमीज ओनली सन हैड डाइड इन ग्रीफ। किस्सा गौतमी का जो इकलौता बेटा था ना, वो मर चुका था। इन ग्रीफ, उसको कष्ट हुआ और इतना कष्ट हुआ कि शी कैरीड हर डेड सन टू ऑल हर नेबर्स, कि वो अपने मृत बेटे को ले गई सभी अपने पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम मेडिसिन दैट कुड क्योर हर सन, और उनसे दवा मांगने लगी, ऐसी दवा दे दो जिससे उसके बेटे की रक्षा हो जाए, उसके बेटे का इलाज हो जाए। अ मैन मेट हर, एक व्यक्ति उसको मिला, एंड ही सेंट हर टू गौतम बुद्ध। उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसको गौतम बुद्ध के पास भेजा कि बहन तुम वहाँ चली जाओ तो तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा, क्योंकि उसको पता था कि अब ये और किसी से समझने वाली नहीं है। तो शी वेंट टू बुद्धा एंड बेग्ड हिम टू रिवाइव हर सन। वो बुद्धा के पास गई, यानी गौतम बुद्ध के पास गई, और बेग्ड करा यानी विनती करी, और कहा कि रिवाइव कर दें। रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना, कि वो गौतम बुद्ध उसके बेटे को पुनः जीवित कर दे, जीवन दे दे उसको। बुद्धा अंडरस्टूड हर सॉरो एंड आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड। यहाँ पे हैड मच बेटर रहेगा वुड के स्थान पर। तो बुद्धा ने कहा कि तुम जाओ, एक काम करो कि जाकर के एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, है ना, एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ, और अगर तुम ले आओगी तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे घर से लाना जहां पर कभी किसी अपने की मृत्यु न हुई हो, ऐसा कहा। किस्सा गौतमी थोड़ी खुश हुई। फिर किस्सा गौतमी गई। किस्सा गौतमी ट्राइड टू फाइंड आउट सच हाउस। किस्सा गौतमी ने भरसक प्रयास करा ऐसा घर ढूंढने का, बट शी फेल्ड, लेकिन वो सफल नहीं हुई, बिकॉज देर वॉज नो हाउस वेयर नो वन या नन हैड एवर डाइड। कभी कोई उसको ऐसा घर कोई मिला ही नहीं जहाँ कभी कोई मरा ना हो। दस किस्सा गौतमी लर्नड दैट डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से किस्सा गौतमी ने ये सीख लिया कि जो मृत्यु है वो जीवन का एक हिस्सा है, जीवन का एक भाग है, एंड इट इज़ इनविटेबल, और ये अटल है, यानी इसको टाला नहीं जा सकता। एनीवन हु इज़ बॉर्न एनीवन हु इज़ बॉर्न इज़ बॉन्ड टू, जिसका जन्म हुआ है वो इस बंधन से बंधा हुआ है कि उसको एक दिन मरना होगा, बॉर्न टू डाई वन डे। गौतम बुद्ध टोल्ड हर दैट ओनली द वाइज डू नॉट ग्रीव। गौतम बुद्ध ने उसको समझाया, बताया कि केवल बुद्धिमान लोग ही ऐसा करते हैं कि वो ग्रीफ नहीं करते, कष्ट नहीं करते। दे एक्सेप्ट द रियलिटी, वे सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं। दिस गेव हर स्ट्रेंथ टू ओवरकम हर ग्रीफ। और गौतम बुद्ध की इस बात से, और गौतम बुद्ध ने जो उसको समझाने की कोशिश करी मस्टर्ड सीड्स के जरिए, उसको इतनी राहत मिली कि वो अपने कष्ट से ओवरकम कर पाई, यानी जीत पाई। बच्चों, अगर आप मेडिट के लिए तैयार कर रहे हो और अच्छा आंसर लिखना चाहते हो तो एक कोट जरूर लॉन्ग आंसर के बाद लिखिएगा, और वो कोट आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पे मैंने दे रखा है, डेथ इज़ इनविटेबल, लिविंग अ लाइफ वी कैन बी प्राउड ऑफ इज समथिंग वी कैन कंट्रोल। देखिए, मृत्यु तो अटल है, इसको टाला नहीं जा सकता। जीवन जीने के लिए हम एक बात पे गर्व कर सकते हैं कि उस बात पे गर्व कर सकते हैं जिन जिन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। बाकी जो सत्यता है उसको स्वीकार करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपके एक लाइक का इंतज़ार रहेगा। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल, thanks a lot. Bye bye. We will meet in the next video. Till then, keep on smiling. Bye.